नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अनिल विज के सीएम पद की दावेदारी पेश करने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा नायब सैनी ही होंगे सीएम चेहरा। विज ने कार्यकर्ता के नाते बोला। अंबाला में प्रचार के लिए गए भाजपा उम्मीदवार अनिल विज के कार्यक्रम में हुआ हंगामा। भाजपा कार्यकर्ता और किसानों के बीच जमकर हुई बहस। करनाल से भाजपा उम्मीदवार जगमोहन आनंद कार्यक्रम में वोट की अपील करते वक्त हुए भावुक। कई भाजपा कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़कर जाने से है मायूस। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच रूठे नेताओं को मनाने में जुटे नायब सैनी। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा से की मुलाकात, कहा उनका आशीर्वाद लिया है। और शमशेर खड़खड़ा की पत्नी राधा एलावत को महम से मिल रहा भारी जनसमर्थन। कई गांवों में किया प्रचार, जीत का भी किया दावा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। विधानसभा चुनाव के बीच अनिल विज के सीएम पद की दावेदारी पेश करने पर सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में बीते दिन करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनिल विज के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अनिल विज ने कार्यकर्ता होने के नाते ये सब बोला है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी ही होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा पहली सरकार है जिसने सभी फसलों पर एमएसपी दी, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर तंज भी कसा। इससे पहले अनिल विज ने बीते दिन क्या कुछ कहा था, वो भी सुनिएगा। अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करता हूं। मेरे पास सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अंबाला के लोग भी, मैं जहां जहां गया हूं मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। चुनाव होने जा रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र के अंदर पधारे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले दिनों में प्रदेश की विभिन्न इलाका में दौरा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व इस चुनाव अभियान में 90 से 90 विधानसभाओं में भी जाएंगे। हम माननीय प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी। मैं हरियाणा में पिछले 2 महीने में विभिन्न इलाका में घूम रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की गई कामों के आधार पे लोगों ने तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद किया है। देखिए, एक कार्यकर्ता के नाते शायद उन्होंने कहा ही होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री की चेहरा श्री नायब सिंह सैनी है। इधर अंबाला के गांव शाहपुर में प्रचार के लिए गए पूर्व मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अनिल विज को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान अनिल विज के समर्थक, भाजपा कार्यकर्ता और किसान आमने सामने हो गए और आपस में जमकर बहसबाजी हुई और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने विज जिंदाबाद के नारे लगाए तो किसानों ने खिलाफत में नारेबाजी की। इधर मामला बढ़ता देख अनिल विज को कार्यक्रम बीच में छोड़कर जाना पड़ा। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच नायब सिंह सैनी पार्टी के रूठे नेताओं को मनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ प्रवास के दौरान नारनौल में नायब सिंह सैनी ने पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की है। इस दौरान मुलाकात के बाद नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने रामविलास शर्मा का आशीर्वाद लिया है और निश्चित ही उनके मार्गदर्शन में तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। दादा की तपस्या है। जैसे आज सैनी समाज की तरफ से भी आप हम तो आशीर्वाद लेने के लिए आए दादा के पास। ये रूठे हुए कहाँ हैं, आशीर्वाद लेने आए। और दादा ने
अभी कहा है आपके सामने, डट करके कमल का फूल खिलाएंगे, सब कार्यकर्ता लगेंगे। जिस प्रकार से नारनौल के अंदर भारती सैनी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा है, क्या आपकी उनसे हाँ, भारती जी के वहाँ गया था, दादा से भी मैंने चर्चा की है कि आप भी उनसे फ़ोन पर बात करें, दादा बात करेंगे फ़ोन के ऊपर, क्योंकि कार्यकर्ता तपस्या है, मेहनत है, कई बार परिस्थितियाँ बन जाती हैं, परिस्थितियाँ बनी हैं, उसके आगे भी हमने कहा है, तो वो भी उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। दादा से भी मैंने चर्चा की है कि आप भारती जी से बात करें। कोर्ट डिप्टी स्पीकर संतोष यादव भी है, वो भी निर्दलीय फॉर्म भरा है, उन्होंने भी जो आरती राव के खिलाफ हटेली विधान कहा है, दादा यहाँ देख रहे हैं सभी, और दादा के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ की सभी सीटें कमल के फूल पे आएंगी। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे अजीज श्री नायब सैनी सतनाड़ी घर पर आए, कार्यकर्ताओं ने उनका बहुत जोरदार स्वागत किया है और पूरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए यहाँ पूरे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिला के सारे बीजेपी के पदाधिकारी, सतनाड़ी की सारी शेखावत सरदारी, हमारे राजेंद्र लांबा, देवेंद्र यादव, सुधीर दीवान, जिला के उपाध्यक्ष अमित भारद्वाज, जिला के महामंत्री अमित मिश्रा, पांचों मंडल अध्यक्ष जड़वा से, पथरवा से, श्यामपुरा से, सतगावा से, डालनवास से, बारडा से, पूरी विधानसभा के लोग यहाँ पर आज कार्यकर्ता उपस्थित हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे करनाल से भाजपा उम्मीदवार जगमोहन आनंद एक कार्यक्रम में भावुक नजर आए हैं। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में वोट की अपील करते वक्त भाजपा प्रत्याशी जगमोहन आनंद भावुक हो गए। बताया जा रहा है कि करनाल में भाजपा के पूर्व पार्षद और कई भाजपा कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर जगमोहन आनंद थोड़े मायूस हैं। इस दौरान एक कार्यक्रम में वो अपने आंसू नहीं रोक पाए हैं। भावुक होना स्वाभाविक है। मेरा ये खुकरैन परिवार मेरा परिवार है, हमारी बरादरी है, तो उन्होंने आज सारे समाज का कार्यक्रम रखा हुआ था। तो निश्चित ही जब इस परिवार में जब आप उंगली पकड़कर चलना सीखे और उनके सामने आप भाषण देने की पोजीशन में हो, तो ये सामान्यतः ये खुशी के आंसू आ जाए। अगली खबर का जिक्र करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में शमशेर खड़खड़ा की पत्नी राधा अहलावत को महम से भारी जन समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने कई गांवों में चुनाव प्रचार किया, ग्रामीणों से मुलाकात की और वोट की अपील की। इस दौरान राधा अहलावत ने कहा कि उनकी जीत को महम चौबीसी की जीत माना जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार महम के लोग बदलाव का मन बना चुके हैं और निश्चित ही उनकी जीत पक्की है। अब की बार सीधी राधा सरकार है, क्योंकि हमने ना सबको देखा है कांग्रेस सरकार ने क्या काम किए हैं। जो उनके दलाल थे, जो गांव में उनके चमचे बैठे थे, उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को नौकरियां दिलाई। एक एक घर में 3-3 नौकरियां, और एक घर में जो रोजगार लायक बच्चा है उसको भी नहीं देखा, उसको अनदेखा कर दिया। क्योंकि जब नौकरी लेने जाते थे दीपेंद्र जी के पास, तो वहाँ वो चमचे मौजूद होते थे, और वो जब ये मांगते थे कि सर मैं काबिल हूँ, मुझे जॉब चाहिए, तो वो एक ही बात बोलते थे कि वोट देते हो शमशेर को और नौकरी लेने आते हो तुम दांगी के पास। तो ये शब्द सुनने को मिले हैं। गांव में कम से कम 15-20 युवा ऐसे बेरोजगार बैठे हैं उस वक्त के, कि जिनको रोजगार की जरूरत भी थी और वो काबिल भी थे। राधा की जीत निश्चिंत है। मैम 24 से बिल्कुल आंधी है, इस आंधी में कोई टिक नहीं पाएगा। हमारा जहाँ तक वो हो गया, हमने सबको बना के देख लिया है। दागी साहब को बनाया है, बलराज कुंडू साहब को बनाया है। किसी ने क्या किया? कांग्रेस ने तो अपने ही किया, सब काम किया। जो अपने 5-5 आदमी रखे थे गांव वाइज, हर गांव में, हाँ पूरे राज हरियाणा में। मैंने एक अच्छी एथलीट किया, मैंने नेशनल लेवल तक का, मेरे पास रेसलिंग के 2-3 खिताब हैं। तो मैं उस टाइम पे 110-12 किलो का था, मैं बहुत अच्छा रेसलर। शमशेर साहब ने मेरा यहाँ इसी चौपाल मान सम्मान किया था। लेकिन फिर मैं जॉब के लिए गया तो उन्होंने मेरे को बोला था ये बात, मेरे गाँव के वहाँ थे, उन्होंने जो दीपेंद्र के ऑफिस में, कैंप ऑफिस में, उन्होंने ये कहा था कि भाई वोट तो गिरते हो, शमशेर खड़खड़ा की नौकरी लेते हो दीपेंद्र। मैंने बोला भी इच्छा है ना, केड़ा की रेडी ला लाएंगे, पर थारा नहीं आओ। अब की बार भाई राधा पार है यहाँ से। कहते 2009 में शमशेर खड़खड़ा जीता था, कब की बार राधा निर्दलीय उतरने से पब्लिक का रुझान बन गया भाई। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, अब की बार पार है भाई। अच्छा भाई, बलराज कुंडू ने हमारे गाँव में कोई कार्य नहीं करा, लोग छिक लिए, एक भी रुपया नहीं दिया। पंचायत भाई, पंचायत का सरपंच बेड़ा बेड़ा मिल लिया, झूठी घोषणा कर रहा भाई।
इससे पहले जो बस लाई थी हमारी छोरी के ना पटियार दी भाई भी छोरी आ डोंट रे कर वोट मांगना था भाई कोना दे मैं मलका बाहर गया था इबके बेक्का कोना भाई इधर पछली गेड़ा मोल खरीद के वोट लेगा भाई इबका नहीं देवा इबका भाई राधा पार 24 की श्रेणी दे दी। विधानसभा चुनाव के बीच सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विनेश फोगाट ने भाजपा को चोर करार दिया। विनेश फोगाट ने कहा कि बीते 10 साल में भाजपा ने सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम किया और भाजपा के कुशासन से प्रदेश की जनता काफी परेशान है। इस दौरान उन्होंने पार्टी की जीत का भी दावा किया। तो 5 तारीख को जाके आपके ही सामान पर नंबर जाके दबा के मशीन में तोड़ के दबा हो गया जी को मशीन का बदलने पड़ा है क्या करके तो चुनाव है चुनाव के अंदर पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की है चुनाव के ऊपर देखो लग रहा है तेरी छोरी बता मेरे का छोरी ऊपर जा दबा के उन्हें न्यू मेरा है दैया कानून पर चली गई तो तारा रास कर देगी समा हर तरीके से लड़ने की कोशिश करी चाल लग रही है और करीब जावा की 5 तारीख तक पहले मैं मुझको आ गई और मेरी योजना। अगली खबर का जिक्र करेंगे। पीटीसी न्यूज की विधानसभा चुनाव को लेकर महाकवरेज लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोनीपत से हमारे पीटीसी संवाददाता सुनील कुमार ने सर छोटूराम धर्मशाला में लोगों से बातचीत की है, चुनावी चर्चा की है। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। सोनीपत सीट से दोनों प्रत्याशी आगे हैं और कांग्रेस का जोर है यहाँ पर, ठीक है। बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया किसी तरीका का भी। बहुत पब्लिक परेशान है, बेरोजगार हैं जो नौजवान बच्चे, जमींदार जो है परेशान हैं। जमींदारों की 750 जमींदारों की हत्या हुई है बॉर्डर पर। अब बीजेपी किस मुँह से वोट मांगेगी? सरपंचों का लठ मरवाए और आंगनबाड़ी वाला का लठ मरवाए, ठीक है। और बाकी का अगर मास्टर पिटवाए, चंडीगढ़ में सरपंच पिटवाए, तो बीजेपी ने करा क्या है इस देश में? तो हम तो सारे कांग्रेस के साथ हैं। इस किसानों का लठी न मरवाए, टीचरों का ही न मरवाए, सरपंचों का ही न मरवाए, पहलवानों का ही न लठ मरवाए। तो इन्हें छोड़ा कौन है? इन्होंने भट्ठा गोल कराया है हरियाणा का, इसलिए हम तो कांग्रेस के साथ। भाई साहब कोई काम नहीं कर रखा बीजेपी ने, सारे महंगाई ने बता दी जो बात है। इसकी नौ थी निखिल मदान की, कांग्रेस ने टिकट दिया बनाया था, इसका काका जेल में घेर दिया था। वह इनकी बातचीत होगी, काका उसकी काका की जमानत होगी ना, ये भी भीतर जाएँ, इसलिए ये बीजेपी में लग गया। बीजेपी का कोई समाधान नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं। सुरेंद्र पवार जीतेगा। सुरेंद्र पवार जैसा बढ़िया आदमी नहीं है, समझ गया। बहुत बढ़िया काम करवाए उसने, सुरेंद्र पवार ने। हाँ, वही उसी के साथ है। सोनीपत शहर की ऐसी क्या समस्याएं रह गई हैं जो आप अगर कोई भी विधायक चुना जाता है क्या मांग करते हो कि भाई ये काम होना चाहिए ना? यहाँ सारे का पानी भरा रहा है, थोड़ी बारिश में पानी, सारी कोई भी सिस्टम नहीं है। सीवरेज भी ठीक नहीं काम कर रहा, पूरे सोनीपत में पानी भर जाता है। आप अभी कह रहे हैं कि सोनीपत सुरेंद्र पवार ने काम किया, विधायक तो वही थे। विधायक सरकार तो नहीं दी उसकी, सरकार नहीं दी उसको, जो बस का था वो कर दिया। जब बीजेपी की सरकार दी, इसने नहीं होने दिया काम बीजेपी ने। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि क्या नाम है 25-25 करोड़ विधायकों को दिए गए थे सोनीपत शहर के विकास में, वो नहीं 25 करोड़ में क्या हुआ है? 25 करोड़ जो रोड राड बनवा दिए। यो तो पानी का तो बहुत बड़ा बजट है, पानी जो भरता है ये तो बहुत बड़ा बजट है इसमें ना, ये भर जाता है पानी सारा। तो अब आप क्या मांग करते हो भाई? सोनीपत का विधायक बने तो सबसे पहले कौन काम करे, क्या काम करे? भाई हम तो सुरेंद्र पवार ने चाहे। तो इस चर्चा के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।